नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का बिल्कुल ही अनोखा जो है कि नियम बताने वाला हूँ। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला का आप वृत्त का क्षेत्रफल या परिधि या उसकी त्रिज्या या व्यास या उससे संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाएगा आप बता देंगे। आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो क्या आप ऐसी कॉन्सेप्ट को, ऐसी चीज को आप सीखना चाहेंगे? तो बिल्कुल सीखना तो चाहेंगे, तो इसलिए आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, पूरी वीडियो के लास्ट तक बने रखिएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, इस पे कॉन्सेप्ट तो एक ही लाइन का है, आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि कुछ बातें मैं लास्ट में बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो ध्यान से पहले देखिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी होगी। बस ध्यान दीजिए कि वृत्त में आपका क्या होता है जी? त्रिज्या होती है। और क्या होता है? कहेंगे व्यास होता है। और क्या होता है? परिधि होती है। बात समझ में आ रहा है? और क्या होता है? तो कहेंगे भैया क्षेत्रफल होता है। बात क्लियर है ना? आप देख लीजिए। देखिए, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको बस एक नमूना पेश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वृत्त है। इस वृत्त में ये जो बाहर बाहर की जो बाउंड्री है, इसी को आप क्या कहते हो? परिधि कहते हो। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और परिधि 2πr होती है, या फॉर्मूला होता है पाई डी, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बीच में एक केंद्र होता है, और केंद्र से इस परिधि की जो दूरी होती है, इसी को आप कहते हो त्रिज्या। बात समझ में आ गया? इसी को क्या देते, नाम देते हो? त्रिज्या। और आर से दिखाते हो, और परिधि को आप सी से दिखाते हो। और देखिए, इसी सेंटर से यानी केंद्र से जब ये त्रिज्या पास हो जाती है, यानी यही लाइन जब इधर आती है, तो पूरी की पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो लाइन होती है व्यास कहलाती है। इस लाइन का क्या नाम हो जाता है? व्यास। बोलो, बात समझ में आ गया? क्लियर है? और ये वृत्त जितना जगह ये घेर के बैठा है वो उसका क्षेत्रफल हो गया। तो ये आपका बेसिक जानकारी रहा, लेकिन मैं आपको इसमें ले चलता हूं। इसमें आपको सीखना क्या है? देखिए, आपको बस एक लाइन याद रखना, वो भी क्या कि 7, 14, 44, 154। बोलो, ये बात समझ में आ गया? 7, 14, 44, 154 आपको याद रहेगा। 7, 14, 44, 154 याद रहेगा, पक्का याद रहेगा ना। बस यही तो है। अब इसके बाद कोई भी सवाल पूछे, कोई भी सवाल पूछे, आप जवाब दोगे। जैसे कह दिया कि एक वृत्त है, एक वृत्त है। अब सवाल यहीं पे देखिए, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितनी होगी? परिधि आपसे पूछ दिया है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दे दो, व्यास कितना? 28, तो व्यास के नीचे लिख लो 28, परिधि पूछा है। ये देखो कितना गुना दिख रहा है 14 का, तो कहोगे 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर दो, 88। बोलो, जादू सा लगा? बहुत यूनिक तरीका लगा आपको? मजा आया आपको? बिल्कुल आया ना। तो अब देख लीजिए, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस सिंपल रेशियो से आप लगा लोगे। अब देखिए, अगर मैं कह देता हूँ इस वृत्त का, चलो व्यास तो इतना ही दिया है, अब इसे कह दे कि चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं। वृत्त का व्यास की जगह हम कह देते हैं इसकी परिधि दे दिया है, इसकी परिधि दे दिया है। कितना दे दिया है? ये हम कोई भी संख्या रख लेते हैं, इसकी परिधि को ले लेते हैं, कितना लेते हैं? 176 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो पूछ देगा इसकी जो है त्रिज्या क्या होगी। बात समझिएगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछ दिया। तो अब आपको कुछ करना नहीं है। क्या पूछा है? परिधि और त्रिज्या के बीच में संबंध। त्रिज्या और परिधि, त्रिज्या 7 होती है, तो परिधि कितना होता है? परिधि कितना होता है? 88 होता है और 44 होता है, यह जानते हैं। देखिए, त्रिज्या 7 है तो परिधि कितनी है? 44 है। उन्होंने कहा कि ये परिधि 176 है, तो इसका कै गुना दिख रहा है? तो 4 गुना दिख रहा है। बात समझ में आ गया? तो इसका 4 गुना जब दिख रहा है, तो इसका भी 4 गुना आप कर दो, तो 4 सत्ते कितना हो गया? 28, यानी कि त्रिज्या इसकी हो गई 28 सेंटीमीटर। बोलो, समझ में आ गया? अच्छा लगा ना। अब और भी आप क्या कर सकते हैं,
अब कुछ भी, अब देखिए मान लीजिए आपसे कह दिया भाई कि चलो व्यास दिया था, मतलब त्रिज्या दिया था और परिधि दिया था, त्रिज्या पूछ लिया था। अब हम सवाल को चेंज करते हैं, यहाँ पर परिधि को हम कुछ और लिख देते हैं। ऐसा करते हैं कि क्या लिखा जाए, 220 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और अब आपसे क्या पूछ दिया, व्यास पूछ दिया। तो अब देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो आपसे को सी दिया है और डी, सी और डी में रिलेशन यानी परिधि दिया है और व्यास पूछा है। तो व्यास कितना होता है 14, तो ये कितना होता है 44। तो अब परिधि तो दिया है 220, तो इसका क्या गुना दिख रहा है 5 गुना, इसका भी 5 गुना कर दो, तो 14 5 70। बोलो समझ में आ गया? पक्का समझ में आया ना, बढ़िया से आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना अभी। लेकिन भागिएगा मत, क्षेत्रफल बाकी है और क्षेत्रफल में ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात समझ में आ गया। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, ठीक है ना। सवाल में है कि एक वृत्त है, देखिए लिखवा नहीं रहा हूँ, बस आप समझने का प्रयास करिएगा। सवाल क्या है कि एक वृत्त है और इस वृत्त का जो परिधि है 176 सेंटीमीटर है, और इस क्षेत्र में, ठीक है ना, इस क्षेत्र में आपको 2 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से घास लगवाने का खर्च बताना है। क्या कि घास लगवाने का खर्च बताना है, ठीक है ना, कि कितना होगा। बात समझ में आ गया कि आप इस पे 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा, ठीक है ना। या ये सेंटीमीटर दिया है, चूंकि ये मीटर मान लो 176 मीटर है इसकी परिधि, यानी परिधि दे रखा है कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी परिधि 176 सेंटीमीटर है। यदि उस मैदान में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाई जाती है तो घास लगवाने का खर्च क्या होगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसका मतलब जो रेट है मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? तो क्षेत्रफल निकालना आप कैसे सीखोगे? तो देखो भैया, इसे परिधि और क्षेत्रफल में रिलेशन क्या होता है ये तो आप हमेशा याद रख लीजिएगा। परिधि और एरिया में रिलेशन क्या होता है 44 और 154 का होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? अब उसके बाद क्या होता है कि आपको बताना है कि जब ये परिधि 176 सेंटीमीटर होगी तब ये पहले निकाल लो। तो ये देख रहे हो 4 गुना है, तो अब इसका 4 गुना नहीं करोगे, बस यही है जिसको आपको सीखना था। ये आप 4 गुना नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको आप वर्ग करेंगे तो 4 चौको क्या आ जाएगा 16। तो 16 का इसमें गुणा करेंगे तो 16 चौको 64 होगा, 6 का 16 पंजे 80, 6 86, 8 का 16 एकम 16, 8 कितना होता है 24। तो इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया इस फील्ड का। अब आपको बताना है खर्च कि खर्च कितना होगा। तो आप जान गए भाई कि 1 मीटर का इसको दाम 2 रुपया है, तो इतना है तो इसका गुणा कर लो। तो 8 2 छक्का 12, 2 चौको 8 9 और 2 दूनी के 4, मतलब 4,928 रुपये खर्च होंगे यदि इस मैदान में आप घास लगवाते हैं तो। बोलो बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम एक सवाल और ले लेते हैं और आप जो है कि इसे सीख सकते हैं सब कुछ निकालना, ठीक है ना। तो जान ही गए हैं, इसमें अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आपको हो रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है आपको, ठीक है ना। बस आपको 7 14 44 154 याद रहना चाहिए। अब देख लो, जैसे हमने एक सवाल और लिया, ठीक है। एक सवाल हम ले लेते हैं कि एक वृत्त है जी, ठीक है ना, और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 616 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया? वृत्त का सेंटीमीटर स्क्वायर है, बात समझ में आ गया। अब इसका कह रहा है कि मान लीजिए कि कह दिया भैया इसके बाउंड्री पर, ठीक है ना, कह रहा है कि बाउंड्री समझ रहे हैं ना, बाउंड्री जो होती है उस पर जो है कि तार लगवाना है आपको, और 5 रुपये प्रति मीटर की दर से अगर तार लगवाएंगे तो कितना रुपया खर्च होगा।
बात समझ में आ रहा है। और तार की कह दिया भैया, तार की लंबाई भी बता दो। कुछ भी पूछेगा आप तो बता ही सकते हैं ना हम लोग, तो तार की लंबाई भी पूछ लिया। सवाल आपका यही है। बात समझ पा रहे हैं ना कि वृत्त का क्षेत्रफल 616 दिया है, कह रहा है उसकी बाउंड्री पे 5 रुपये प्रति मीटर की दर से आप तार लगवा रहे हैं, तो तार का खर्च कितना होगा और तार की लंबाई बतानी है। ये दो बात ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। अब देख लीजिए क्या कि ये दिया है कितना जी, 616। इसका देखो कै गुना दिख रहा होगा, तो आप कहेंगे 4 गुना दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? भाई इसका 4 गुना दिख रहा है। तो जैसे अब ये कै गुना होंगे, तो इसका बस वर्गमूल निकाल देना, हो जाएगा 2। तो इसका मतलब इसका 2 गुना कितना होता है, 88। तो ये परिधि आ गई। तार की लंबाई, भाई बाउंड्री पर ही तो तार लगाओगे, तो बाउंड्री मतलब परिधि, परिधि कितना हो गई, 88। तो 88 जो आया तार की लंबाई आ गई। बोलो समझ में आ गया? ये जो 88 आया तार की लंबाई आ गई। इतना क्लियर है। अब इसके बाद अब कह रहा है कि भाई बाउंड्री में जब ये 5 रुपए के रेट से आप तार लगवा रहे हो तो खर्चा कितना होगा। तो भाई देख लो, 1 रुपये का 5 रुपये, 1 मीटर का दाम 5 रुपये था, 88 मीटर का दाम कितना होगा, 8 पंजे 40, 4 44, तो इतने रुपये लग जाएंगे। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है ना। तो बिल्कुल ही यूनिक तरीका था। आपको वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, परिधि, व्यास, त्रिज्या जो भी निकालना हो सब निकाल सकते हैं। यहाँ पर व्यास बताना होता तो बस 2 का गुणा कर देते, 28 व्यास होता। त्रिज्या बताना होता, 2 का गुणा कर दो, 14 त्रिज्या हो जाता। बोलो कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको इससे लाभ हुआ है, समझ में आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।